बंपर जीत के बाद बीजेपी के लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज है पश्चिम बंगाल। अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी ने अपना प्लान लॉन्च भी कर दिया है। बंगाल के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार ने जंगल राज को नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी का नवीन प्लान। बंगाल के भद्रलोक पर बीजेपी का फोकस। बौद्धिक वर्ग को पाले में लाने की रणनीति। 2026 के चुनाव में बीजेपी का मिशन 200। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नवीन प्लान लॉन्च हो गया है। शीतकालीन सत्र के खत्म होने के ठीक बाद पीएम मोदी ने नादिया का दौरा किया और अब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बंगाल विजिट का प्रोग्राम लॉक हो गया है। मतलब बजट सत्र के पहले बीजेपी के सभी सीनियर लीडर बंगाल का दौरा करने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी इस बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने का फैसला आगामी बजट सत्र में बंगाल के लिए विकास का मॉडल और घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर बंगाल के चुनाव में उतरेगी। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी है कि नितिन नवीन क्यों बंगाल विजय प्लान के खांचे में फिट बैठते हैं। दरअसल एनडीए ने जो बिहार में चुनावी जीत हासिल की थी, उसमें एनडीए का जो चुनाव प्रचार अभियान था, उसको प्लान किया था नितिन नवीन ने। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि अब इसी कौशल के तहत बंगाल में भी रणनीति बनाई जाएगी और पार्टी जो लगातार वहां पर सत्ता में काबिज होने का प्लान कर रही है, उसे इस प्लान के आधार पर सफलता जरूर मिलेगी। आजादी के बाद कायस्थ समाज से आने वाले ज्योति बसु 23 साल और कायस्थ समाज से आने वाले विधान चंद्र रॉय 14 साल तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियां भी कायस्थ समाज से ही आती हैं। माना जाता है कि बंगाल के इसी भद्रलोक में जो माहौल बनता है, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। मैं अभी युवा मोर्चा का अध्यक्ष था पश्चिम बंगाल में और उन्होंने जीएस था, तो बहुत अच्छे हुआ। एक युवा के साथ पश्चिम बंगाल युवा पूरा एक होते लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर सकते हैं, जो युवा है युवा को साथ में लेके लड़ेंगे। तो हमारा प्रेसिडेंट भी युवा है, हम लोग उनके साथ पूरा पश्चिम बंगाल 2026 में हम लोग तृणमूल सरकार को हटाएंगे। हालांकि बीजेपी के लिए 2026 में चुनौतियां कम नहीं है। राज्य का करीब 27% मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के पक्ष में है। ऐसे में हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट कर पाना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। जानकारों के मुताबिक बंगाल के लिहाज से नितिन नवीन की सॉफ्ट इमेज बीजेपी के पारंपरिक हिंदुत्व चेहरे से अलग है और वो ममता बनर्जी के भावुक स्टाइल का काउंटर कर सकते हैं। असम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है, वो घुसपैठियों को बचा रही है, क्योंकि घुसपैठिए ही कांग्रेस का असली वोट बैंक है। वो घुसपैठियों को असम की जमीन पर बसाना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने असम में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाए जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने टी कम्युनिटी को जमीन के अधिकार नहीं दिए, जबकि बीजेपी सरकार ने उन्हें अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन भी दिया। आप मत भूलिए, यही कांग्रेस सरकार थी जितने इतने दशकों तक टी कम्युनिटी के भाई बहनों को जमीन के अधिकार नहीं मिलने दिए। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जमीन के अधिकार भी दिए और
गरिमापूर्ण जीवन भी दिया। और मैं तो चाय वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आपको बताते हैं कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर हो रही सियासत के बारे में। हाल ही में एक बैठक के दौरान मंत्री जी ने अपनी ही सरकार पर सवाल करते हुए कह दिया कि चुनावी घोषणाओं के चलते राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, और जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सफाई भी दे रही है। देखिए रिपोर्ट में। बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राज्यों की खराब होती वित्तीय स्थिति पर खुलकर चिंता जताई है। शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के चलते राज्यों द्वारा की गई बड़ी बड़ी घोषणाओं का सीधा असर आज सरकारी खजाने पर दिख रहा है। इसी कारण राज्य सरकारों को अपने विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर ज्यादा देखना पड़ रहा है। राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी, चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं 2-3 विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूँ क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अमृत योजना। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया, तो बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। कल प्रहलाद पटेल जी ने कहा था कि 1000 गौ माताएं हमारी गौशालाएं हैं, हाथी हैं, सफेद हाथी। अब इन्होंने कह दिया है, साफ है कि जब तक इस देश के अंदर इस तरह की रेवड़ियां बढ़ती रहेंगी, जब तक इस तरह लोगों को प्रलोभित करते रहेंगे और घोषणाएं करते रहेंगे, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। आज मध्य प्रदेश के अंदर 4,65,000 करोड़ का कर्जा है, इसका 22,000 करोड़ रुपये चाहिए आपको लाडली बहन योजनाओं के लिए, इन सबके लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है तो सच है, अच्छा है, कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है। और लेकिन केंद्र सरकार को भी चाहिए कि मध्य प्रदेश से जो जीएसटी और जो टैक्स जाते हैं उनका बराबरी का हिस्सा यहाँ पे देना चाहिए, इससे कि मध्य प्रदेश विकसित होता रहे, यहाँ पे पिछड़े नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें गरीब कल्याण की योजनाएं चला रही हैं, और चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, लाडली बहना योजना हो, किसान कल्याण जैसी योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ लगातार आम जनता को मिल रहा है। उसके बाद भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट और जीडीपी में जिस तरह की वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि मध्य प्रदेश में हो रही है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश समृद्ध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपना समय याद करना चाहिए, जिनके समय में मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश था, बिजली सड़क जैसी सुविधाएं तक नहीं थी, मध्य प्रदेश देश का बीमारू राज्य बन गया था। आज मध्य प्रदेश देश का विकसित और संपन्न राज्य है। राज्यों की कमजोर होती वित्तीय हालत पर कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान अब प्रदेश की सियासत में नया केंद्र बन गया है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। अब देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर प्रदेश की सियासत क्या नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।